अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा से भी आस जगी है। दरअसल 24 दिसंबर का दिन हिंदूवादियों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि 24 दिसंबर 2022 को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। यहाँ भी वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर की तरह मस्जिद का अब सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया है। रिपोर्ट हालांकि 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे 2 जनवरी को होगा। ये आशा की किरण जब जगी और जैसे ही खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, तमाम हिंदूवादियों की पोस्ट आने लगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। अर्जी मथुरा के जिला अदालत में 1 साल पहले दिखाई गई थी। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ की जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्षकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। याचिका में ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग की गई है। 1968 में जमीन को लेकर हुए करार समझौते को अब हिंदू पक्ष मानने से इनकार कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जो शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की देख रहे हैं, दरअसल यह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर 1969-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद कोर्ट ने 13.37 एकड़ विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी, लेकिन 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहण कर ली। ये ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। उस अजीबोगरीब समझौते के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। भला भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के ऊपर आज मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब द्वारा बनाए गए शाही मस्जिद का काबिज होना कहां तक वाजिब है? इस पर अब देश पूछेगा, कोर्ट इस पर सवाल करेगा और बहुत जल्द ही फैसले की उम्मीद भी जगी है। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा जनवरी का, जब सर्वे की रिपोर्ट भी आएगी, जब सुनवाई भी शुरू होगी। आशा की किरण तो जगी है। जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना जन्म स्थल पर, अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर ही जल्द ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।